कामनी, ए कामनी, कामनी, देख कामनी, मैं जल लेकर आ गया। कामनी, तू कहाँ पर है? कामनी, क्यों नहीं बोल रही हो? कामनी, अरे बच्चा, जिस कामनी को तो ढूंढ रहा है वो कामनी तुझे अब नहीं मिलेगी। अच्छी क्यों नहीं मिलेगी? सबसे पहले ये बताइए, आप कौन बोल रहे हो? मैं भोले बाबा बोल रहा हूँ बच्चा। बाबा, आप यही के दशहरे में अपनी कामनी को छोड़ के गया था। बाबा, मेरी कामनी कहाँ चली गई? बाबा बच्चा, मैं इस दुनिया में जो कोई भी अच्छा बुरा कर रहा है सब देख रहा हूँ। बाबा, अगर मेरी कामनी का कुछ हो गया बाबा, तो मैं तुम्हारे चौखट पर अपना सर पटक कर अपनी जाने दे दूंगा। बाबा नहीं बच्चा, अपना सर पटकने से तुझे कामनी नहीं हासिल होगी। मैं तुझे बता रहा हूँ, मेरे रास्ते पे चल। बोलिए बाबा। सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा बाबा? बच्चा, तुम्हारे कामनी को प्रीतम नगर का रहने वाला जमींदार तूफान सिंह उठा ले गया है। नहीं बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? मेरी कामनी को प्रीतम नगर का रहने वाला तूफान सिंह उठा ले गया बाबा। लेकिन बाबा, हमारी और उससे दुश्मनी क्या है बाबा, जो इस तरह से तूफान सिंह मेरी कामनी को उठा ले गया है? बाबा बच्चा, मैं तुझे रास्ता बता रहा हूँ। जिस जगह खड़ा है अपने पैर के नीचे की मिट्टी को उठाओ। पावन पवित्र धरती पर खड़े हो तुम। मिट्टी को उठाओ, पैर के नीचे की अपने दोनों आंखों में लगाओ। तुम्हारे आंखों में रोशनी आ जाएगी और तू जाकर अपनी कामनी की इज्जत को बचा सकता है। बाबा, क्या सचमुच मेरी आंखों में रोशनी आएगी बाबा? हाँ बच्चा। अगर बाबा मेरी आंखों में रोशनी आती है तो मैं अपनी कामनी को जरूर बचाऊंगा बाबा, जरूर बचाऊंगा। हर हर महादेव। धन्य हो बाबा, आपकी महिमा कितनी है, परंपरा है बाबा कि मेरी आंखों में रोशनी आ गई। अब तो भान सिंह हराम घर हिंदुस्तान को दिमाग की तरह खोखला करने वाले ना बाकी दे तेरे जिंदगी के काले कारनामे के पन्ने खत्म होते हुए। यार मुकेश, तेरे पास आ रहा है आराम खौर, अपनी कामनी के जरूर बचाऊंगा बे। कैसे आ रहा है? तो खुदा तेरी रहमत का करीना हम भी देखेंगे। कुदरत लग जाए तो मदीना हम भी देखेंगे।
रास्ते तमाम है, रास्ता चलने वालों के लिए रास्ते तमाम है। हिंदू भाई को राम राम और मुसलमान भाई को हमारा सलाम है। हमको भी जाना सके जमाने में दम नहीं, और जमाना हमसे है और हम जमाने से नहीं। सब जमाने में अपने खंडाले के बस चलता हूं, देखता हूं कि हमारे साथी हैं क्या। सबसे पहले पता लगाऊंगा, अपना गिरोह बनाऊंगा। अरे तूफान सिंह साले, जितना भागना हो साले भाग ले। एक कदम पर एक गोली और दो कदम पर दो गोली और तीसरे कदम पर हजारों गोली की बौछार कर दूंगा। सबसे पहले खंडाले पर चलता हूं। मेरा एक साथी पीछे छूट गया है, देखता हूं खंडाले पर या कहीं चला गया। ये पहले बता, तो हमारे खंडाले में काफी दिन से रह रहा है, लेकिन आज तक तू अपने नाम नहीं बताया। तू डाकू कैसे बना? तेरे ऊपर क्या मुसीबत थी? सरदार, मैं गांडू कैसे बना? अरे अरे तू लखनऊ में काफी दिन था क्या रे? सरदार, डाकू बोल। हाँ, डाकू ना तलवार की धार से, ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से। ये लोढ़ा सिंह डरता है तो सिर्फ मेहरारू की मार से। साथियों, मैं डाकू कैसे बना? कैसे बना? सरदार, मेरे पास एक अंडू भैंसा था। अंडू भैंसा था और मैं वो जो है तूफान सिंह, दारू पीने के वास्ते उससे केवल एक शीशी का दाम ले आया था। एक शीशी का दाम उससे तुमने मांगा था? केवल 75 रुपया। तो फिर क्या हुआ? 75 रुपया मैं लेकर आया और उसका पैसा मैं वापस नहीं कर सका। एक दिन मेरे दरवाजे पे आया, मेरा अंडू भैंसा खोला, उठा के अपने हवेली पे लेके चला गया। ओ जमींदार इतना बड़ा खूब था। जब मेरा अंडू भैंसा लेकर चला गया तो मेरी बीबी मुझे ओ मार मारी कि सरदार जी मैं कहा दिखाऊं कि कहा मारी। सरदार जी, उसी वक्त मैं कसम खाया अपने अंडू भैंसा की। कसम खाया अपने अंडू भैंसा की कि जब तक उस तूफान सिंह को मौत के हवाले नहीं कर दूंगा। क्या कहा? मौत के सो जाएगा? नहीं, मौत के हवाले। मौत के हवाले बोल। हाँ, मौत के हवाले नहीं कर दूंगा। तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मैं पहुंच गया सरदार जी चमार की घाटी पे। अरे बाप रे, यह समझ ले, यहाँ जितना चमार पासी आए वही भाई उठाई ही लाठी, तो तुहार अंडू भाई साहब भाई तुरंत पहुंचे ही। तो कहाँ थे? चंबल घाटी बोल। पहुंचा चंबल घाटी, उठा लिया रामफल को। सासों वाले रामफल जो हम पार्टी चलाए रहे हैं। ये क्या है? इसे राइफल बोला जाता है। उठा लिया राइफल को और सोच लिया अपने दिमाग में, जब तक तूफान सिंह को मौत के हवाले नहीं कर दूंगा तब तक चैन की नींद नहीं सोऊंगा। और शायद इतना बड़ा डाकू मैं बन गया, जब दूर दूर किसी गांव में कोई बच्चा रोता है तो क्या कहता है? तो माँ कहती है। क्या कहती है? माँ कहती कि बेटा सो जा,
बेटा सो जा, नहीं डाकू लोढ़ा सिंह आएगा, सारा पेशाब पी जाएगा। पेशाब पी जाएगा, सारा मुंह पी जाएगा, मौत के मुंह में चला जाएगा। मौत के मुंह में चला जाएगा। लोढ़ा सिंह, हाँ, अगर तुम्हें अपने भाईसा का बदला लेना है तो मेरे साथ चल और साले जमींदार तूफान को एक एक गोली तुम मारना, उसके पीछे मैं उसके गोलियों की बौछार कर दूंगा। आओ मेरे साथ। सरदार, मैं उस तूफान सिंह के खातिर हमेशा 2 गोली लेके चलता हूँ। एलजी, हमेशा 2 गोली लेके चलता हूँ। 1 नंबर की 2 नंबर? 2 नंबर। अच्छा, आओ चलिए, चलो मेरे साथ। आओ चलिए। हे भगवान, मेरी दुनिया ही उजड़ गई, अपने हाथों में अपना घर बर्बाद कर डाले, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं बचा है। सामने गंगा माँ दिखाई दे रहा, मैं इसी में कूद कर मैं अपनी जान दे देती हूँ। नंबर 1, नंबर 2, से मिलता है जिसमें और एक इंसानी का इस तरह जान को तुम गवाओ। देवी जी, ये पहले बताओ तुम किस गांव की रहने वाली हो? तुम्हारे घर में कोई नहीं है और इस गंगा मैया में डूबकर जान क्यों देना चाहती हो? आप जानना चाहते हैं? सुनिए हमारी बात। अरे मेरा नाम रोहानी,
पहले बता, तू प्रीतम नगर की रहने वाली है? जी बाबू साहब। तेरा नाम रोहली है? जी। ये पहले बता, तेरे घर में और कोई कोई है? मेरे घर में हमारे पतिदेव थे, उनका क्या नाम था? जिनका नाम महेश कुमार था। तेरे पति का नाम महेश कुमार था, और घर में कोई था कि तेरा पति अकेला था? एक हमारे घर में हमारे एक छोटा देवर था, जिनका नाम मुकेश कुमार था। लेकिन वो दोनों आंखें अंधे थे। ये पहले बता, जब तेरे घर में तेरा पति है, तेरा देवर है, तो मरने की क्या जरूरत है? इसलिए मैं मरना चाहती हूँ। इन्हीं हाथों से अपने देवर को मार के बेघर कर दिया मैंने। न जाने मेरे देवर किस हाल में होगा, कैसे नहीं। बहुत अच्छा किया। अंधा था, कोई काम काज का तो था नहीं, बैठे बैठे खाता था। अच्छा किया, मार करके भगा दिया। लेकिन ये पहले बता, तू मरना क्यों चाहती है? आखिर तेरे ऊपर मुसीबत क्या है? और मैं किसी और से प्यार करती थी। कौन सा? का नाम था बाबू तूफान सिंह। उसी कहने में हरामजादे को मैं अपने पति को परदेश भेज दी, और उसके कहने में अपने देवर को मार के बेघर कर दी। उसके बाद में हरामजादा सारी घर द्वार जमीन सारी संपत्ति अपने नाम करा के मुझे घर के मार के बेघर कर दिया। इधर ये पहले बता, अगर तेरा पति तेरे सामने आ जाए तो उसे पहचान सकती है? क्यों नहीं? तो हरामजादी कुतिया, देख सामने तेरा पति महेश। तूने मेरे भाई को घर से बेघर कर दिया। मेरा भाई जहां पर भी गया होगा, उस नदी नाले में मर गया होगा। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा हरामजादी। शर्म आई नहीं मेरे भाई को घर से भगाते हुए। घर की मर्यादा सब तूने और करी दी खत्म। मार कर आज भेजू गमुल के आदम। हरामजादी कुतिया, जैसे मेरा भाई दुनिया से चला गया, वैसे तुझे मैं आज गोलियों की बौछार तेरे सीने में इतनी गोली डालूंगा ना कि खोखा मिलने वाले लखपति करोड़पति हो जाएंगे। हरामजादी, चल बनने के लिए तैयार हो जा। नंबर दो। बाबूजी, औरत पर गोली चलाना कोई बहादुरी काम नहीं है। ये हमारे पैर पड़ रही है, हम इसे एक बार जीवन दान दूंगा, लेकिन ये मेरा 2 शर्त मंजूर करना होगा। बोल, करेगी? कैसी शर्त है आपकी? पहली शर्त मेरी सुन, कान खोल करके। मेरा अंधा भाई इस दुनिया में जहां कहीं पर भी होगा, उसे तू ढूंढ कर लाएगी? हाँ, मैं जरूर लाऊंगा। और दूसरी शर्त, ये जमींदार तूफान सिंह
जो साला प्रीतम नगर का रहने वाला है, जिसने तेरी सारी जमीन जायदाद चलाचल संपत्ति को लिखवा लिया है, उसे अपने हाथों से गोली मारोगी। मैं मारूंगी उससे अपने हाथों से गोली में। अगर ये जिस दिन तू मेरा दोनों शर्त पूरा करके आएगी, मैं अपने नाम का सिंदूर तेरी मांग में दोबारा डालूंगा, तब तुझे मैं अपनी पत्नी बनाऊंगा। अगर खाली हाथ मेरे पास अगर आई ना, तो तेरा चेहरा इस तरह से खुरच करके रख दूंगा, इस तरह से तेरा चेहरा बर्बाद कर दूंगा कि प्रीतम नगर का कोई इंसान नहीं पहचान पाएगा। ले पकड़ बंदूक और जा करके तू अपना पूरा काम कर, मैं तुमसे फिर मिलूंगा। अरे हरामजादे तूफान सिंह, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, भाग सकता है भाग ले। देखती हूँ कहाँ तक तू भाग सकता है। हरामजादे मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। अरे कुतिया, खड़े हो पहले। मानेगी कि नहीं मानेगी? मैं कभी नहीं मानूंगी, बाती में नालायक। क्या बात बोलती है साली? तू नहीं मानेगी? नहीं मानूंगी। अगर नहीं मानी तो तेरी आबरू बर्बाद हो जाएगी। मेरे बचाने वाले भगवान आएंगे। कौन से भगवान की बात करती है रे? किस कन्हैया की बात? कृष्ण कन्हैया की बात करती है साली। इसे बचाने के लिए इसके कृष्ण कन्हैया आएंगे। सुन हमारी बात को। अरे जान मन अक्षरा जिसका तू कर रही, तेरा नटवर कन्हैया नहीं आएगा। भूल से घर से वो भी यहाँ आ गया, मौत की नींद साला वो सो जा। बढ़ाना नहीं, मौत तेरी तेरे सामने जा गई। चूक सकता मेरा यदि निशाना। अरे कौन है ये? तू कैसे यहाँ आ गया? कौन है ये? तू कैसे यहाँ आ गया? जा चला बस इसी में भलाई तेरी, मार गोली से भेजूं अब मुल्क के ये नाम। जा चला बस इसी में भलाई तेरी। पूरा करीब हरामजादे कुत्ते कमीने, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जा रे। अरे वाह, नौलखा हार पहनने के लिए आ गई है साली। आई नहीं हूँ। है, भेजी गई है। तुम्हारी मौत बनकर आई हूँ हराम। हमारी मौत बन करके तू आई है। चिल्लाना मत। हाय हाय, तेरी मौत बन के आई। ए तेरा कुत्ता तब आवाज जब तो बात करने लगे तीसरे को बीच में बोलना नहीं चाहिए। कुत्ता साले, चल साले उधर। आवाज नीचे करके। नंबर 1। कुकुरवा सारे के सुन। बाबू साहेब, काबे ए बाबू साहेब, हाथ नीचे साले। कहा था याद पेला गया तू। ए बे, ऐसा मार मारम न सरऊ कि जैसे फट्टा चीरे तो वैसे हो जब। अरे बाबू साहब, गाड़ू आई है गाड़ू।
क्या भले कितना जोर जोर मारत बा मारत बा आहा, अबे सारे गर्दा झारत बा तोर सरव जतनी चर्बी रही तो हर मुर्गा वाली वह निकारत बा बाबू साहब का बे ये ऐसा मार रहा जैसे चर्बी खाता। बाबू ई साहब, कमर मर्ज तोरे पकड़ लेत बा ये हमका काहे मारता है जानता है? काहे ये कहत बात तू एक का मारा अबे साले इधर आ इतनी दिन सरव तू हमार नूरा खाया और सरव गद्दारी वाला काम बाबू साहेब हाँ बे जितना नूना खाए यही ये पहले बतावा करीबा खिया रख सफेद का जामवंत वाला तू खाए रह करियवा बाबू साहेब जितना नूना खियाए है आज सूत समेत पूरा वापस करब। ना बे हमें नहीं चाहिए हमें नहीं चाहिए हम चल रहे हैं बाबू साहेब का बे कहा कही हाँ, हम जोर जोर धीरे धीरे मारब अच्छा हम धीरे धीरे मारब तू जोर जोर चिल्लाया ये सारे कहूँ सरव शुरू कर दे तो हो ही क्या ना है धीरे धीरे मारब की धीरे धीरे खड़ा होकर मारवाब ए थारे ए जसवंत मरवा लेता कायदे से बोल बे लड़का से मरा ले बाबू चल साहब थारे खड़ा हो, ए भाई करवा सारे एक बाल्टी मुर्गा खियाओ सारे तो का 1.5 सीसी अलग से पियाओ अरे तू कहूँ सराऊ का बे तू कहवा जब मारे के हिम्मत नहीं पर काहे भी न मारत है जब जान डा सारे के मारत हमरे मिर्गी आवे लागत है खात है तो काहे मारत है बे हमारे मुर्गी आ गिरी का मुर्गी नहीं कहत है डर गया तू ससुर जवन सहाता नीचे कहत है भैया है ये जवन सुंघाया है है जवन सुंघाया है एमा हींग बूलर है का ये तोहरे रूपा गई रहे कहते मेरा जौने ढेला में गरे है एका सारे के मार डावा ए मेरा हमारे ये तो रूपा ही बता सकते हो मैं हेंग बुढ़ा मेरा सुधर जा ना इतनी बेइज्जती कही जाओ तो हर की जेकर कोनो हद ना है जब हमार मास्टर खुद नहीं सुधरन तो हम का सुधरब अरे हराम मास्टर नहीं सुधरेगा जब तू सुधर चल हराम ज्यादा करीबा लड़की डबल नौलखा हर तो न लखा ऊपर पर जाए तब चल। जा ऊपर पर चल एक बार समझे चल ए आगे के राकेश भैया बीडीसी ग्राम सभा कलुआपुर भगवान के गांव के हाँ शिव भगवान के 21 रुपया देन है पैसा वही में जोन दे रहे कहन गाड़ दे है
एक का करीबा कौर मारा गाड़ दे गाड़ दे काय हरामजादे चलना मेरी जायदाद का चलना अंतिम कागजात कहाँ बार रखे? अंतिम बार मेरा कागजात कहाँ रखे हैं हरामजादे तू अंतिम बार प्यार से दे दूंगा प्यार से दूंगा ए बरकत प्यार वाले आई गेन और ता चकिया कहा ओ मूलचंद मनीजर जसवंत के मौसिया क्या बात है साधु भाई आए हैं क्या बात है 21 रुपया देन कन एका सारे खोचावा के और मारा अरे हरामजादे अरे जायदाद ए बे है इधर कागजात मेरे लिए जब अंतिम बार है जाता है यही ये पहले पैसा दे हो लेके जा भगवान के लगे यमराज जब मिली वही रथम पकड़ाई दे किधर छोड़ी दे हमें चल चले जा जाय लागत त ओथा दुई गोली भांग ले ले ए भौजी तय कहा घबरात या कागजात हम तहसील में पहुंचा एकरी चोरी चोरा अच्छा हाँ। चल ठीक है बगल हो चल चल। नंबर नंबर दो ए भैया गाडू जैसे एक गोली ओका मारा है जैसे एक गोली ओका मारा वैसे एक गोली हमका मारा तो का गोली से मारे अरे यार भैया तो का साले हम तड़पाए तड़का पे मारब आ कहाँ मारब जान दहा वही हाईवे के यहाँ कौती मलाका में ए रुके एक गोली मारा यार जल्दी हम मारी ओकर पीछा करी हमार 2 दिन मजूरी लग भगा जात बा हाँ तो साथियों परम आदरणीय सम्मानित है हमारे परम आदरणीय भैया साहब जी की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार है पलटी भाई सबको हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं धन्यवाद भैया को रोहिणी तूने मेरा दोनों शर्त पूरा किया हम तुम्हारी गलती को माफ कर देंगे लेकिन तुम्हें अपने देवर से गलती मानना होगा अगर गलती मान लेगी तो मैं तेरी गलती क्षमा कर दूंगा ये सामने खड़ा हुआ है मेरा भाई गलती मान मुन्ना मुन्ना बोलो क्या तू मुझे नहीं माफ करेगा मैं कौन हूँ तुझे माफ करने वाला मैं तो एक अंधा लाचार बेबस इंसान हूं ना और तुझे अंधे लोगों से नफरत है ना लेकिन भाभी आज मैं तुझे अपने दिल अपने मन से शराब देता हूं तो कभी खुश नहीं रहेगी यह मेरा दावा है और चैलेंज है जिस तरह से तूने काली कारनामा की है ना कभी खुश नहीं रहेगी सुख की रोटी तू कभी तू कमा खा नहीं पाएगी मेरे भगवान जैसे भैया के ऊपर तूने इतना बड़ा अत्याचार इतना बड़ा सितम ढाया रे तू बचपन में माता पिता का प्यार और दुला नहीं पाया मेरे भैया ने मुझे पाल पोस के इतना बड़ा इतना संज्ञा न किए तूने मेरे भैया के साथ में जब विश्वासघात कर सकती है तो कहो क्या तुम मेरे साथ में नहीं कर सकते है क्या कमी था मेरे भैया में जो तूने मेरे भैया को परदेश भेज दिया और मुझे मेरे अनरपन का फायदा उठाया और तेरे सामने मैं कोई रोता गिड़गिड़ाता रहा लेकिन फिर भी तूने मुझे मार करके घर से बेघर कर दिया और आज तो बोल रही है कि मुन्ना तू मुझे माफ कर दे जीवन में मैं तुझे नहीं माफ करूंगा और आज तुझे अपने आप के घमंड है ना एक घर द्वार छोड़ करके आज के बाद मुकेश खुद चला जा रहा है
तेरे सामने कभी अपनी शकल नहीं दिखाऊंगा मैं। रही बात भैया की, भैया तो मेरे भगवान है। आज भैया मेरी दुनिया में नहीं होते तो मैं नहीं रहता। भैया मुन्ना, इतना बड़ा श्राप मत दे अपने भाभी को। अरे बड़ी भाभी है, तेरे माँ के सामान है मुन्ना। मैंने इसी गलती को माफ कर दिया हो, तू भी इसी गलती को माफ कर दे मुन्ना। बड़े भैया आपके परदेश भेज दिया भाभी माँ ने। मैं भाभी माँ के सामने रोता गिड़गिड़ाता रहा। आप ही बताइए क्या अंधे लोगों का इस दुनिया में गुजारा नहीं है बड़े भैया। यही भाभी मेरी कहती थी कि तेरी शक्ल और सूरत देखती हूँ तो मेरा दिल नहीं प्यार होता है, और आज कैसे मेरी शक्ल सूरत देख करके संतोष करिए बड़े भैया, आप ही बताइए। आप बल्ला, इसी गलती को माफ कर दे। अरे बड़ी भाभी है, माँ की सामान है। बड़े भैया अगर आप कह रहे तो मैं इनकी गलती का माफ करता हूँ। नहीं मुन्ना, लेकिन मुन्ना तू मुझे छोड़ के मत जा। इसलिए एक घर तुम्हारा है, एक घर तुम्हारे भाई के। मैं किसी घर की अमानत थी, मैं अपने मैके चली जाऊंगी, मैं कभी नहीं आऊंगी। हो सकता है कि तुझे माफ कर दे या ना माफ करे, मैं खुद चली जा रही हूँ। उसका फैसला तो मेरे बड़े भैया करेंगे, मैं फैसला नहीं कर सकता। बल्ला, जिसका कोई नहीं होता है मुन्ना, उसका भगवान होता है। अरे तेरे माँ की सामान भाभी थी, मायके चली गई, गुस्से में आकर के तुझे मारा पीटा है ना मुन्ना। तुझे गलती माफ कर देना चाहिए। चलो कोई बात नहीं है मुन्ना, जो कुछ हुआ, भगवान का घर बहुत बड़ा होता है। बड़े भैया अगर भाभी माँ ने मुझसे रूठ के गई है तो भाभी माँ को मैं मना के लाऊंगा। अब चिंता मत करिए बड़े भैया, लेकिन आप मुझसे एक वादा करिए, आज के बाद न तो आप परदेश जाएंगे, न तो कोई काम धंधा करेंगे। ये आपका छोटा भाई मुकेश आपको घर में बैठा के कमा कर खिलाएगा, और कहीं आपकी जाने की जरूरत नहीं है बड़े भैया। मुन्ना ठीक है, अगर तुम मुझे कहीं बाहर कमाने के लिए नहीं जाने दोगे, तुम मेरी सेवा करोगे, तो मैं आज के बाद मैं बाहर नहीं जाऊंगा मुन्ना। ये आगे गरीब खान भैया जो कि इसी ग्राम सभा अभाईपुर के रहने वाले हैं, ये सीन को देखते हुए 11 रुपये दे रहे भैया को नमस्कार पहुंचे। हाँ तो साथियों, ये रही हमारी संगीत का नाम था भाई भाई के प्यार, भाभी बनी गद्दार और डाकू दिलावर सिंह। इस पार्टी के मास्टर था मैं राजू हीरो, आप लोगों के समक्ष इस पार्टी के मालिक साहब हमारे नेम्बूलाल डांसर जी, और इस पार्टी के मैनेजर हमारे अरुण पेंटर खन्नायक भैया, इस पार्टी के डायरेक्टर हमारे नीरज कॉमेडियन, और इस पार्टी के संचालक हमारे जसवंत नक्कारा बातक भैया, और इस पार्टी के सहयोगी पूरे कलाकार मित्रगण हमारे भाई साहब जी। मैं मालिक ना हूं न तो मास्टर हूं बाबू जी, मालिक मास्टर तो हमारे पूरे कलाकार हैं जिनके सही समय ये चलता हूं। 16, 17, 18 कलाकार लेकर के चलता हूं बाबू। अगर इस तमाशे में हम बच्चों से कोई भी टूटी या कोई भी गलती हो गई तो हमारे बच्चा समझ के क्षमा करिएगा साथियों। हमारा पता है बलीपुर, बक्सरा, सिकंदरा, प्रयागराज, वहीं से हमारा प्रोग्राम लिखा जाता है और हम सब कलाकार भी लिखे जाते हैं। इसी के साथ हमारी संगीत समाप्त होती है। एक बार बोलिए, बोलो सरस्वती मैया की।